इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट ने गाजा शहर पर नियंत्रण की योजना को मंजूरी दे दी है और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उनके दफ्तर ने दे दी है। यह फैसला हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के जवाब में इजराइल द्वारा 22 महीने से चलाए जा रहे अभियान की एक और कड़ी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने गाजा प्लान पर बड़ा खुलासा किया। इजराइल गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई बढ़ाएगा लेकिन पूरे क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। इजराइल गाजा के अंदर एक नया सुरक्षा घेरा बनाने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने पहले से ही गाजा की बड़ी घेराबंदी कर रखी है। उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि इजराइल का लक्ष्य हमास को खत्म करना और बंधकों की वापसी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि गाजा को आखिर में एक अस्थायी गवर्निंग अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बात एक टीवी इंटरव्यू में कही कि उनका मकसद सिर्फ अपने लोगों की रिहाई यहां पर है और अब चाहे जैसे हो हमास का खात्मा वो करना चाहते हैं। वो गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहते। In order to assure our security, remove Hamas there, enable the population to be free of Gaza, and to pass it to civilian governance. That is not Hamas and not anyone advocating the destruction of Israel. That's what we want to do. We want to liberate ourselves and liberate the people of Gaza from the awful terror of Hamas. And you were in the Gaza Strip today. You met Palestinians who are fighting Hamas because finally they see that they have a future. They can rid themselves of this awful tyranny that not only holds our hostages, but holds 2 million Palestinians in Gaza hostage. We don't want to be there as a governing body. We want to hand it over to Arab forces that will govern it properly without threatening us and giving Gazans a good life. That's not possible with Hamas. The only way that you're going to have a different future is to get rid of this neo-Nazi army. The Hamas are monsters. Look at what they're doing to our people. Look at what they're doing to the way they massacred, raped, beheaded our people, our men and women, burned our babies. And they are really cruel to their own people because when we try to take them away from the combat zones, they shoot them. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उनकी बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने यहां पर और क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। खास मुलाकात में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एनडीटीवी को कहा कि गाजा में एक मिलिट्री एक्शन शायद होगा जिसके और इस मिलिट्री कार्रवाई के बाद एक सिक्योरिटी पेरिमीटर को बनाया जाएगा और उनका लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि गाजा को एक अंतर्राष्ट्रीय या तो एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी को सौंपा दिया जाएगा जिसके बाद एक लास्टिंग पीस गाजा में शायद हो सके। मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से साफ तौर से पूछा कि ये जो मिलिट्री सैनिक कार्रवाई वो करने वाले हैं उसमें लॉस ऑफ लाइफ क्या होगा और ये लॉस ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंट होगा या नहीं। उनको कहना था कि ये लॉस ऑफ लाइफ ज़्यादा नहीं होगा और वो कोशिश करेंगे कि ये तुरंत ख़त्म हो जाए। इस वक्त हमें पता नहीं है कि ये सैनिक कार्रवाई कब शुरू होगा, पर ज़रूर ये उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उनका लॉन्ग टर्म जो मकसद है, लॉन्ग टर्म प्लान जो है गाज़ा के लिए, वो एनेक्सेशन, वो कब्ज़ा करने के लिए तैयार नहीं है, पर हाँ ज़रूर जंग को ख़त्म होना चाहिए और एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी को गाज़ा सौंपा जाएगा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। जेरूसलम में कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ मैं विष्णु शोम, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आपने देखा इजराइल अब आगे की योजना पर काम यहां पर कर रहा है। गाजा के साथ अब काफी वक्त हो चुका है उनके तनाव को। तो कुल मिलाकर आपको यह बता दें कि इजराइल का गाजा में जो ऑपरेशन है उसको बंद करने को लेकर क्या शर्तें हैं। 5 शर्तों की चर्चा यहां पर है। पहली शर्त यह है कि हमास का खात्मा पूरी तरह से हो। हमास के खिलाफ इजराइल यहां पर लड़ाई लड़ रहा है और उसका खात्मा पूरी तरह से वो चाहता है। दूसरी शर्त यह है कि यहां पर सभी बंधकों की वापसी हो। जो हमास की तरफ से हमला किया गया था, जो बंधक इजरायली लोगों को बना लिया गया था, उन सब की वापसी इजराइल यहां पर चाहता है। तीसरी शर्त यह है कि गाजा पट्टी से सेना हटे पूरी तरह से और चौथी शर्त है कि गाजा पट्टी पर इजरायली नियंत्रण और आखिरी शर्त यह है कि गाजा में हमास मुक्त वैकल्पिक सरकार हो। तो किसी भी तरह गाजा में हमास की मौजूदगी नहीं चाहता इजराइल और उसी को लेकर इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
इजराइल हमास युद्ध 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ, जब हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इसमें हमास ने इजराइल में 1200 लोगों की हत्या यहां पर कर दी थी और 250 से ज्यादा लोगों को वो बंधक बनाकर गाजा लेकर चले गए थे। हमास के पास रह रहे 80 बंधक मारे गए और 140 को अब तक रिहा किया गया है। अभी भी 22 इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं। वहीं इस युद्ध में इजरायली हमले से 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। 3/4 गाजा पर इजराइल का नियंत्रण है और अब इजराइल की तैयारी गाजा शहर पर नियंत्रण की है, जिस योजना को वहां की सिक्योरिटी कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी। तो अब देखिए आगे किस तरह से गाजा पर नियंत्रण करने के लिए प्लान इजराइल बना रहा है। कब ये सैन्य कार्रवाई यहां पर शुरू की जाएगी, इसको लेकर अभी स्पष्ट वक्त तय नहीं है, लेकिन आगे की योजना क्या है इजराइल की, ये अब यहां से साफ होता हुआ नजर आ रहा है।